नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे पंचदेव अथर्वशीर्ष की। अब ये हैं क्या? ये संस्कृत के 5 ऐसे स्तोत्र हैं जिनमें 5 अलग-अलग देवताओं को परमेश्वर बताया गया है, मतलब ब्रह्मांड का एकमात्र रचयिता। अब सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि क्या 5 परम सत्य हो सकते हैं या फिर इस अनेकता के पीछे कोई बहुत गहरी एकता छिपी हुई है? चलिए इसी रहस्य में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ग्रंथ हैं क्या। अथर्व शीर्ष, इसका मतलब है अथर्व का सिर। इन्हें सिर्फ कोई साधारण स्तुति या भजन नहीं समझना चाहिए, नहीं, इन्हें तो वैदिक ज्ञान का शिखर माना जाता है। असल में ये उपनिषद हैं, मतलब वो ग्रंथ जो उस गूढ़ ज्ञान को सामने लाते हैं जो गुरु के पास बैठकर सीखा जाता है, जिसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो जाहिर है हम यहाँ साधारण भजनों की नहीं बल्कि बहुत गहरे दार्शनिक सत्यों की बात कर रहे हैं। और यहीं से हमारी पहेली शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर हर अथर्वशीर्ष अपने आप में ज्ञान का शिखर है, तो फिर 5 अलग अलग ग्रंथ 5 अलग अलग देवताओं को एक और एकमात्र परम सत्य कैसे कह सकते हैं? पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। और ये हैं वो पंचदेव जिनके लिए अलग अलग अथर्वशीर्ष लिखे गए हैं: गणेश, शिव, देवी, नारायण और सूर्य। हिंदू धर्म की जो स्मार्त परंपरा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उसमें तो इन पांचों को एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप माना जाता है। लेकिन इनके अथर्वशीर्ष जब हम पढ़ते हैं तो पहली नज़र में कहानी कुछ और ही लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि फिर अंतिम रचयिता कौन है? ये ग्रंथ खुद हमें अलग अलग जवाब देते हुए दिखते हैं और इसी से एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पैदा होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये ग्रंथ असल में कहते क्या हैं। शुरुआत करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष से। ये बिल्कुल साफ साफ सीधे कहता है, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, मतलब तुम यानी गणेश ही ये सब कुछ हो, तुम ही परम सत्य हो, तुम ही ब्रह्म हो। आप देखिए, यहाँ किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। गणेश को ही एकमात्र परम वास्तविकता बताया गया है। लेकिन जैसे ही हम शिवाथर्व शीर्ष पर आते हैं, पूरा दावा ही बदल जाता है। यहाँ कहा गया है, यो वै रुद्रः स भगवान यश्च ब्रह्मा, यानी जो रुद्र हैं मतलब शिव, वही भगवान है, वही ब्रह्मा है, उन्हें बार बार नमस्कार है। तो अब परम रचयिता शिव हो गए। अच्छा, अब देवी का दावा सुनिए। देव्यथर्वशीर्ष में वे खुद कहती हैं, अहम ब्रह्म ब्रह्मणि वेदितव्य, जिसका मतलब है मैं ही वो ब्रह्म हूँ जिसे जाना जा सकता है और मैं ही वो ब्रह्म हूँ जिसे नहीं जाना जा सकता। मतलब जानने योग्य और ना जानने योग्य दोनों मैं ही हूँ। यहाँ तो देवी स्वयं को परम सत्य घोषित कर रही हैं। ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है जब हम नारायण थर्वशीर्ष को देखते हैं। ये ग्रंथ कहता है, एको ह वै नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशान। मतलब सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक नारायण ही थे, न ब्रह्मा थे न ईशान यानी शिव थे। ये तो बाकी दावों को सीधे सीधे खारिज कर रहा है। और फिर आखिर में आता है सूर्य अथर्वशीर्ष, जो एक कदम और आगे बढ़ जाता है। ये कहता है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव विष्णुरसि, त्वमेव रुद्रोसि। इसका मतलब है तुम यानी सूर्य ही साक्षात ब्रह्म हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो। यहाँ तो सूर्य को न सिर्फ परम ब्रह्म बताया गया, बल्कि विष्णु और शिव जैसे दूसरे देवताओं को भी उन्हीं का रूप कह दिया गया। तो अब क्या माना जाए? तो फिर इस गहरे विरोधाभास का, इस कन्फ्यूजन का हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका हल इन ग्रंथों की भूमिका में ही छिपा है। ये जो विरोधाभास हमें दिख रहा है ना, असल में ये एक बहुत गहरे दार्शनिक सत्य की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब उस समाधान को देखते हैं। जैसा कि इस स्रोत की प्रस्तावना में ही बताया गया है, ये रहस्य कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर एक बहुत बड़े सच को समझाने का एक तरीका है। जो कुंजी है ना, वो अलग अलग स्तोत्रों में नहीं है, बल्कि उन सब को एक साथ देखने के नजरिए में है। और ये है वो एक केंद्रीय श्लोक जो सब कुछ साफ कर देता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये वाक्य, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, इसका अर्थ है एक ही देव है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। बस यही इस पूरी पहेली का हल है।
तो इसका मतलब साफ है, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा देवता है। नहीं, ये सब के सब उस एक ही निराकार परम सत्य, जिसे परब्रह्म कहते हैं, उसी के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सफेद रोशनी जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कई रंगों में बट जाती है ना? रोशनी तो वही एक है। तो हर अथर्वशीर्ष क्या करता है? वो उपासक की भक्ति और उसके स्वभाव के हिसाब से उसी एक परम सत्य को उसके पसंदीदा रूप में दिखा देता है। इससे होता यह है कि कोई भी भक्त, चाहे वो शिव को मानता हो, विष्णु को या देवी को, वो अपने इष्ट देव के जरिए उसी एक परमेश्वर तक पहुंच सकता है। सच कहूं तो ये अनेकता में एकता का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गहरा फलसफा है। अच्छा, तो इस गहरे ज्ञान को समझने और इन स्तोत्रों का पाठ करने का फल क्या मिलता है? सिर्फ दर्शन के अलावा इन ग्रंथों में साधक के लिए बहुत से व्यावहारिक लाभ भी बताए गए हैं, जिसे फलश्रुति कहते हैं। देखिए, इन ग्रंथों का पाठ करने वाले को सभी विघ्नों से, सभी रुकावटों से मुक्ति मिलती है, 5 महापापों का नाश होता है और जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म यानी सही आचरण, अर्थ यानी भौतिक समृद्धि, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी, इन सब की प्राप्ति का वादा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये मृत्यु पर विजय पाने और उस परम ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या को हासिल करने का रास्ता दिखाता है। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की का एक पूरा पैकेज है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक ही परम सत्य को इतने अलग अलग नामों और इतने अलग अलग रूपों से जाना जा सकता है, तो फिर दिव्य ज्ञान का असली स्वरूप क्या है? शायद सच एक पहाड़ की चोटी की तरह है। उस पर पहुंचने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मंजिल, वो शिखर एक ही है।